नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं आप सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा आपको पता है कि जो इस समय विधानसभा की चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि 125 उम्मीदवारों का नाम कांग्रेस ने घोषित किया, तो 29 नाम समाजवादी पार्टी ने घोषित किया। और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आज कुछ प्रत्याशियों की घोषणा करे, आज से कल में। और बहुजन समाज पार्टी भी 15 तारीख यानी कि 15 जनवरी के बाद वह भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जिसमें 2 से 3 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। इसी संदर्भ में आपने देखा कि पूर्वांचल के कद्दावर नेता जो अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जो श्रम मंत्री के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर में यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इस पूरे ग्राफ पर हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर में इन नेताओं का जो प्रतिदिन किसी न किसी का इस्तीफा देना, ये क्या रणनीति बनाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हम आपको बता दें कि 10 बड़े ओबीसी नेताओं ने भाजपा छोड़ दिया है, जिसका असर एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ उनको आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि 3 मंत्री व बाकी नेता सपा को 137 सीटों पर फायदा दिलाएंगे। जी हाँ, 3 मंत्री और बाकी नेता जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वह इस पर 137 सीटों पर सपा को फायदा दिलाएंगे। अगर आप पिछड़ा में बांटने की रणनीति चली तो ये गेम चेंज हो जाए, चेंजर होंगे। यानी कि अगर अगड़े और पिछड़े की बात की जाए, अगर उस तरह से सीट को बांटा गया तो ये लोग गेम चेंजर के रूप में जाने जाएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि ओबीसी का साथ जो छूट रहा है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री जो श्रम विभाग के मंत्री थे, और वहीं धर्म सिंह सैनी जो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री थे, और दारा सिंह चौहान पूर्व उद्यान मंत्री। इन्होंने यानी कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद दारा सिंह चौहान ने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया। फिर कल उसी क्रम में धर्म सिंह सैनी जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। अब बात करें योगी कैबिनेट विस्तार के वक्त ओबीसी चेहरों को अहम जिम्मेदारी देकर संतुलन बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन आज वह कोशिश नाकामयाब दिख रही है। जी हाँ, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए दल बदल का सहारा लेने वाले नेताओं ने समीकरण पैदा कर दिए हैं। जो लोग दल बदल यानी कि आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक समय बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी में थे, और बहुजन समाज पार्टी में वो पडरौना से अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने आए, और उस दरमियान यह 2007 में खुद लोकसभा का चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद आरपीएन सिंह से इनको हार का नौबत मिला, मतलब हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद यह स्वयं पडरौना में स्थापित हो गए और पडरौना की जनता के बीच ये रूबरू हो गए। जनता ने इनको बहुत ही पसंद किया, और इतना ही नहीं, फिर ये उपचुनाव आया। उपचुनाव में इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया और वहां की जनता ने पहली मर्तबा इनको विधायक चुना था। तो ये वह नेता है जो कहा जाता है, लोगों का मानना है कि वह 1 साल 6 महीने पहले ही राजनीति की समीकरण को भांप लेते हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। आपने देखा कि 2012 में ये
बसपा में रहे, लेकिन जब 2017 में चुनाव का, विधानसभा चुनाव का समय आया तो ये साल भर पहले यानी कि 2016 में ही यह राजनीतिक समीकरण को भाप करके और दल को बदल लिया, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और आज इन्होंने फिर उसी गेम को खेलते हुए आज इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हो सकता है आजकल में ये सपा ज्वाइन कर लें, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं फोटो, वो यही दर्शाते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम बता दें, 3 मंत्रियों सहित 14 नेता भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं, जिनमें 10 ओबीसी कास्ट के हैं। जी हाँ, जो आपने सुना कि 3 मंत्रियों सहित 14 नेता भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वो उनमें 10 ऐसे नेता हैं जो ओबीसी चेहरे हैं। आपको बता दें कि इससे अगड़ा पिछड़ा की सपा रणनीति का जबरदस्त असर देखने को मिला। अब पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक 137 सीटों पर ओबीसी राजनीति की बदली हुई तस्वीर सामने आएंगी। जी हाँ, जो 137 सीट आप देख रहे हैं उसका सपा को कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि 10 ओबीसी नेता इनके साथ आ चुके हैं। सबसे बड़े पार्टी के लिए सबसे बड़े ढाल के रूप में माने जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में मंत्री रहे, जो श्रम विभाग से और प्रभाव वाले इनके क्षेत्र हैं आगरा, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, यानी कि यह 8 जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं, जिनमें आगरा है, जौनपुर है, गाजीपुर है, बलिया है, मऊ है और कुशीनगर, जहां से ये विधायक हैं। कुशीनगर और गोरखपुर और महाराजगंज में ये अच्छा खासा अपना प्रभाव रखते हैं। इनका सियासी प्रोफाइल के बारे में अगर बात की जाए तो सियासी कर्मभूमि इनकी रायबरेली की ऊंचा हार रही है। 1980 में सक्रिय राजनीति में आए और 1991 से 1995 तक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा और 1996 में पहली बार ये विधायक बने। जैसा हमने आपसे पहले बताया कि पडरौना से ये चुनाव लड़े तो 1996 में ये पहली बार विधायक बने और 2002 में भी चुनाव जीते, लेकिन 2007 में बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हुए हार गए। फिर भी कैबिनेट में मंत्री बने रहे। इतना ही नहीं, 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए और योगी कैबिनेट में ये श्रम मंत्री भी रहे। अब बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्टरों की, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को ये सपोर्ट करते हैं। इनका कहना है कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करूंगा, जिसमें पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी जी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे। अगर इनके प्रभाव की बात की जाए तो ये ऐसे नेता हैं जो स्वयं ये भी कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से कम नहीं है। ये भी 7 जनपदों में, कुल मिलाकर 7 जनपदों में ये अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, जिसमें गंगो है, सहारनपुर, देवबंद, नुक्कड़, बेहट, रामपुर, मनिहारी, यानी कि 6 जिलों में ये अपना प्रभाव रखते हैं। कारण ये है कि ओबीसी और दलित नेता माने जाते हैं ये, और यह क्षेत्र ओबीसी और दलितों का गढ़ माना जाता है, जहां जहां इनका प्रभाव है। वास्तविक कारण जातिगत समीकरण बिगड़ जाते हैं इनकी वजह से। अगर सियासी प्रोफाइल की बात की जाए तो सहारनपुर के सोना गांव में जन्मे धर्म सिंह सैनी की शुरुआत पढ़ाई गांव में ही हुई और सहारनपुर से बीए एमएस की डिग्री हासिल की और आयुर्वेदिक डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू कर दी इन्होंने। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा के लिए लड़े। कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद को 4000 वोटों से हराया। योगी की कैबिनेट में आयुष, खाद्य एवं सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री बने।
और अब ये उस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं अगर बात करें कि जो कहा जाता है दल बदल, कि दल बदल कोई नई बात नहीं होती है, उसी क्रम में आते हैं दारा सिंह चौहान, जिनके लिए दल बदल को ये आम बात समझते हैं। ये पूर्व में मंत्री रहे हैं और इनके प्रभाव भी कहीं कम नहीं है। इनके प्रभाव मधुबन, मऊ, मोहम्मदाबाद, बलिया, आजमगढ़ की 10 सीटों पर इनका प्रभाव रहता है। और ये भी बता दें कि अगर इनकी सियासी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो 2017 चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर भाजपा में आए थे। यूपी सरकार में वन एवं पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी इनको भारतीय जनता पार्टी में, योगी के मंत्रालय में। वो फिलहाल मऊ के मधुबन विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। दारा सिंह चौहान को चौहान समाज का बड़ा नेता माना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि मऊ समेत 20 जिलों में इनका प्रभाव है, यानी कि एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं दारा सिंह चौहान, जो मऊ समेत 20 जिलों में इनका प्रभाव माना जाता है। एक वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगर बात अवतार सिंह भड़ाना की जाए तो अवतार सिंह भड़ाना का प्रभाव भी कहीं कम नहीं है। अवतार सिंह भड़ाना नोएडा, दादरी, जेवर, बुढ़ाना, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, खतौली, चरथावल, पुरकार जी में इनका प्रभाव है और ये किसानों के नेता माने जाते हैं। अगर इनके प्रभाव की बात की जाए तो इनके सियासी प्रोफाइल की बात की जाए तो 1988 में बिना विधायक बने हरियाणा की सीएम चौधरी देवीलाल ने शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री बनाया और 1989 में दौसा से जनता दल की टिकट पर कांग्रेस नेता राजेश पायलट के सामने चुनाव हारे और 1991 में फरीदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार सांसद बने और 1999 में मेरठ से कांग्रेस के सिंबल पर सांसद बने। मौजूदा वक्त में मीरपुर सीट से ये विधायक हैं। वहीं अगर भगवती सागर की बात की जाए तो भगवती सागर भी कहीं कम नहीं है। ये कानपुर के बिल्हौर सीट से विधायक हैं और इनके प्रभाव वाले क्षेत्र बिल्हौर, घाटमपुर, मऊ, रानीपुर है। अगर इनकी सियासी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो इनका भी ये बसपा से राजनीतिक सफर शुरू किए, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर को बनाया और मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले भगवती प्रसाद सागर ने स्नातक व LLB की डिग्री हासिल की। उन्होंने बसपा से राजनीतिक सफर शुरू किया। 3 बार विधायक व 2 बार मंत्री रहे। वर्ष 1996 में बसपा की टिकट पर बिल्हौर विधानसभा सीट पर चुनाव जीते और इस समय ये सपा में जाने वाले हैं। तो ऐसे ही कई बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सपा में जाने की तैयारी में हैं, जैसे विनय साक्य हो गए, ब्रजेश प्रजापति और मुकेश वर्मा, माधुरी वर्मा, दिग्विजय नारायण, जो जय चौबे, जिनका सपा में ज्वाइनिंग पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे जी ने कराया था। यह वर्तमान में विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये चुनाव लड़े थे और इन्होंने चुनाव भी जीता था। वहीं राधा कृष्ण हैं और बाला प्रसाद अवस्थी हैं और राकेश राठौर हैं। यह लोग विधायक हैं। इतना ही नहीं, शाह के फार्मूले पर अखिलेश की साइकिल दौड़ रही है। जी हाँ, जो शाह का फार्मूला था कि जितने भी विधायक हैं उनमें लगभग 70% विधायकों का टिकट कटना, ये अमित शाह का फार्मूला है और इसी फार्मूले की वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश की साइकिल दौड़ रही है। बात 2017 की जाए तो 2017 में अमित शाह ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को
अपने पाले में खड़ा कर एक नया राजनीतिक फार्मूला इजाद किया था। इतना ही नहीं, वह जानते थे कि यादव मतदाता सपा छोड़कर भाजपा के साथ कभी नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने पटेल, मौर्य, चौहान, राजभर और निषाद जैसी जातियों के प्रमुख राजनीतिक चेहरों को अपने साथ लिया और नतीजन ये रहा कि शाह पूर्वांचल के 28 जिलों के 164 विधानसभा सीटों में 115 पर भाजपा को जीत दिलाने में सफलता हासिल की। अब शाह के फार्मूले को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमाकर भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों को चित कर दिया है। इन दिनों काशी की गलियों की अड़ियों से लेकर लखनऊ के हजरतगंज चौराहे तक एक ही चर्चा है कि चुनाव परिणाम भले ही किसी भी करवट बैठे, लेकिन अखिलेश ने यह जता दिया है कि यूपी में विपक्ष की राजनीति के केंद्र बिंदु वही है। जैसे 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, जिसमें 4 जातियों का चुनावी गणित समझिए। पहला बिंदु है सुभाष समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज के बड़े नेताओं में से एक है। वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर और देवीपाटन मंडल की विधानसभा सीटों में राजभर समाज का जोर है, यानी कि वहां पर राजभर समाज अधिक संख्या में मौजूद है। इतना ही नहीं, दावे भी हैं कि पूर्वांचल की 20 से ज्यादा जिलों में भी किसी भी पार्टी का माहौल बना और बिगाड़ सकते हैं राजभर समाज के लोग। वहीं दूसरी बात की जाए, दूसरे पॉइंट पे कुशीनगर की पडरौना विधानसभा से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक दखल रायबरेली, शाहजहांपुर होते हुए बदायूं तक माना जाता है। मौर्य बिरादरी के मतदाता यूपी में 6 से 8% बताए जाते हैं। इसमें कुशवाहा, काछी, सैनी और साग के आदि भी शामिल हैं। तीसरा बिंदु यह है कि आजमगढ़ के दारा सिंह चौहान आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों में मऊ, बलिया, आजमगढ़ के अलावा इसके आसपास के अन्य जिलों में असर रखते हैं। 2017 में मऊ से खुद भी चुनाव जीता, बल्कि पूर्वांचल के पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं के लिए माहौल भी बना दिया। चौथी पॉइंट ये है कि अगर बात की जाए अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल अभी तक अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाश रही हैं। कमेरा समाज के लोगों का कहना है कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल की पत्नी होने के कारण कृष्णा पटेल के साथ हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है। अब ऐसा नहीं है कि एक मुफ्त वोट अनुप्रिया पटेल के दल के प्रत्याशियों को ही मिलेगा। तो कहीं न कहीं हमने आपको बताया कि कहीं न कहीं यह लोग इस सारे समीकरण को बिगाड़ सकते हैं और इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शाह का जो फार्मूला है, जो अमित शाह का जो फार्मूला है, उस फार्मूले का इस्तेमाल कर अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ पड़े। तो साथियों, हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। जय हिंद।